नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल राजनीति में आपको देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि कायदे से होना तो ये चाहिए कि राजनीति में ये हर राजनेता का, खासकर जो सत्ता में है, उसका कर्तव्य होना चाहिए। पर ये दौर कंगना रनावत जैसे राजनेताओं का है, जिनके पास जब लोग समस्या लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई मंत्रिमंडल थोड़ी है, और राजनीति को अपना पार्ट टाइम शौक बताते हैं। तो हुआ यह है कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की जो गोलाबारी हुई थी, उसमें अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लिया है और उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चा है, उसको उठाने का जिम्मा लिया है। पर कायदे से तो ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप सरकार से ये चीज़ कहोगे तो वो कहेंगे कि जो भी गलत हो रहा है वो नेहरू की देन है, तो नेहरू जी समझें। तो आइए इस टॉपिक को जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखो, पता है क्या, देश की राजनीति ना इस समय बड़े खराब दौर से गुजर रही है। आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसको लेकर अभी संसद में 2 दिन की बहस हुई है। देश के जो सवाल थे, देश की जो शंकाएं थी, उसको विपक्ष ने बड़े कायदे से, बड़े सलीके से संसद में उठाया, लेकिन सरकार ने किसी भी एक सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया। तो जो सरकार जवाब नहीं दे सकती, वो जवाबदेही कहाँ से लेगी। और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस समय के निर्णय की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी से अनाथ हुए 22 बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है। ये घटना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पाकिस्तानी गोलाबारी से जुड़ी है, जो मई 2025 में भारत द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में हुई थी। पाकिस्तान की ओर से जब हमला हुआ तो उसमें पुंछ और राजौरी जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ के नागरिक प्रभावित हुए थे, और 22 बच्चों ने या तो अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, या तो परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य को खो दिया था। राहुल गांधी ने मई में पुंछ का दौरा किया था, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं से इन बच्चों की एक लिस्ट तैयार करने को कहा, जिससे बाद में सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करके अंतिम रूप प्रदान किया गया। और अब राहुल गांधी ने इन सभी 22 बच्चों को गोद लेके उनकी पूरी शिक्षा और जो भी उनका खर्च है, उसको उठाने का निर्णय लिया है। और इसमें जो खर्च आना है, उसकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रहे। अब ये कदम मानवता की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में भी अहम है। कायदे से ये जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए थी, क्योंकि देश के हर नागरिक की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर आप सुरक्षा देने में नाकाम हो, चाहे वजह कोई भी रही हो, तो उसमें जो लोग उससे प्रभावित रहते हैं, एटलीस्ट आप उनके दुख में शामिल तो हो जाओ, उनकी मदद तो करो। पर मदद के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, ये हमने महाकुंभ में भी देख लिया था। हालांकि कुछ लोग होंगे ऐसे जो राहुल गांधी के इस काम को भी पीआर स्टंट बताएंगे और कहेंगे कि ये बस हेडलाइन बनाने के लिए किया गया है। लेकिन आप सोच के देखो, चलो ठीक है, ये पीआर के लिए किया गया, पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन एटलीस्ट इससे किसी की लाइफ तो सुधर रही है। 22 बच्चे अगर पढ़ लेते हैं तो ये पब्लिसिटी स्टंट भी मंजूर है। कम से कम ये कैमरे के आगे ध्यान लगाने वाला स्टंट तो नहीं है, या कांवरियों पे फूल बरसाने वाला स्टंट तो नहीं है, या कम से कम ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते समय खुद को पुजारी बनाने वाला स्टंट तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये राहुल गांधी ने कोई पहली बार किसी की मदद की है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां राहुल गांधी ने मदद तो की है, लेकिन वो मीडिया में कभी आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो काम पीआर स्टंट के लिए नहीं किया था। बहुत बाद में जब जिसकी मदद की थी उसने कभी खुद बताया हो, तब चीजें बाहर आई। अभी हाल ही में राहुल जी दशरथ मांझी के घर गए थे और फिर उनका घर बनवा दिया। कोई वादा नहीं, कोई कैमरे के सामने बहुत कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। ना तो उनके घर वालों को भी पता था कि उनका घर बनने वाला है। चुपचाप कॉन्ट्रैक्टर आए, इंजीनियर आए, घर बन के तैयार है। एक मोची की घटना, एक नाई की घटना, जाने कितनी घटनाएं जहां पे उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। निर्भया केस के समय में भी उसके भाई को पायलट की ट्रेनिंग दिलवाने का पूरा खर्च राहुल गांधी ने उठाया था, और ये बात बहुत बाद में पता चली जब खुद उसकी मां ने बताया। जबकि उस वक्त याद होगा आपको, कांग्रेस को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी थी। बिना सत्ता में रहे राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से कई गुना आगे बढ़ के जो लोगों की मदद कर रहे हैं, ये हर तरीके से प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ जो जहां पे भी कोई घटना होती है, वहां पे जो पीड़ित होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में और सिस्टमेटिक समर्थन की जरूरत होती है। तो एक आदमी पूरा सिस्टम नहीं बन सकता। जरूरत है कि ऐसे मामले में सिस्टम खुद आगे आए और लोगों की मदद करे। पर सिस्टम को आप कभी आगे आते देखोगे नहीं। जब तक जनता खुद सवाल नहीं पूछेगी, सिस्टम को घेरेगी नहीं, तब तक सिस्टम ऐसे ही अपनी जवाबदेही से भागता रहेगा। लोगों को सवाल पूछना होगा। मोदी जी ने कई सारे गांव गोद लिए थे, याद है आपको? उन गांवों का क्या हुआ, कितना विकास हुआ? ना तो ये जनता को जानने में दिलचस्पी है, ना तो मीडिया आपको दिखाएगा। आजकल तो नेताओं का कद इतना ऊंचा हो गया है कि कहीं पे घटना हो रही है, नेता पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी चीज हो गई है। आपके साथ फोटो खिंचा ले, बस आप समझ लो कि उसी से आपका दुख कट जाएगा। इससे ज्यादा ना तो आपको अपेक्षा करनी है, और ना ही इससे ज्यादा आपको मिलेगा। खैर, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ने ये जो काम किया है, क्या प्रशासन को खुद नहीं ये काम करना चाहिए था? क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।